एवरीवन हमारे पास जो है प्रश्नावली 3 भी है और ये बहुपद के गुणनखंड जो आपका चैप्टर है उसका क्लास 9 का बुक है। आर.एस. अग्रवाल का तो बुक ही है। मैं बता दूं एवरीवन, यहाँ आपको जो है क्वेश्चन कहता है कि भाई उपयुक्त सर्व समीकरणों को, मतलब हमारे पास एक दिया हुआ है कुछ, वो ये चीज है, मतलब कुछ फॉर्मूला है, उनका प्रयोग करके इसको बनाना है। फॉर्मूला की अगर बात किया जाए तो हमारे पास बुक में ही दिया हुआ है तकरीबन ये फॉर्मूला है। क्या कहता है भाई, ये जो सर्व समीकरणों का प्रयोग द्वारा गुणनखंड करनी है। पहला चैप्टर मतलब इसका एक्सरसाइज 3 ये देखे थे, उसमें भी जो है कुछ बातें थी। यहाँ आपके पास ये फॉर्मूला हो गया प्लस बी का होल स्क्वायर, उसके बाद ए माइनस बी का होल स्क्वायर, उसके बाद जो है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर का फॉर्मूला, उसके बाद जो है ए माइनस बी, ए प्लस बी, एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी, देख रहे हो। तो ये फॉर्मूला हमारे पास है, बड़ा प्यारा फॉर्मूला भाई, इसका आपको अप्लाई करनी है और फिर क्वेश्चन को जो है आपको बनानी है। बोलेंगे गुरु इस फॉर्मूला को अप्लाई करके बनानी पड़ेगी, फिर तो भारी होगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि भाई भारी होगा, ये कोई जरूरी नहीं है, बट बना सकते हो आसानी से। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर से करना क्या होगा, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग जो है एक छोटा सा काम कर सकते हैं। काम ये करनी है बाबू कि फॉर्मूला आपको देखनी है। बोलेंगे जी गुरु जी हमको फॉर्मूला नहीं पता। अगर फॉर्मूला नहीं पता तो हम या आप कोई कुछ नहीं कर सकता। एक्स प्लस ए राइट और एक्स प्लस बी, फॉर्मूला कहता है कि बाबू एक्स स्क्वायर ए प्लस बी इंटू का एक्स प्लस का ए बी। बोलेंगे गुरु जी तो फॉर्मूला मैंने देखा, बस वही फॉर्मूला है। तो ये बात है, मैं यहां पर एक काम कर सकता हूं बाबू, ये ए का काम कर रहा है, ये बी का काम कर रहा है, तो एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, तो एक्स स्क्वायर बोलेंगे ठीक है जी, ए प्लस बी है ना, ए की जगह पे 5 है, बी की जगह पे आपके पास 6 है। सर जी बी की जगह पे -6 दिख रहा है सर, यहाँ जोड़ था तभी ये फॉर्मूला हुआ। अच्छा जी ऐसा बात है, तो हम भी वही काम कर देते हैं। क्या कहते हैं, यहाँ पर जो है क्यों ना हम भी -6 कर दें, क्योंकि बी तो हमारा -6 है, प्लस ए की जगह पे 5, बी की जगह पे -6, एक्स स्क्वायर 5 में से 6 गया, एक्स तो यहाँ पे रहेगा, 5 में से 6 गया तो एगो एक्स प्लस का 6 पंचा 30, दैट इज अ सॉल्यूशन। डन है ना सर। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा है। कहता 3x प्लस का 3x है, मतलब +2 है, 3x प्लस का 7। मैं बता दूं ये तुम्हारा a है बाबू, ये तुम्हारा b है। a प्लस बी और a प्लस बी है दोनों, मतलब हमारे पास a प्लस बी इंटू का a प्लस बी है, मतलब आपको a स्क्वायर माइनस प्लस का आपको जो है यहाँ पर सॉरी a प्लस का वही वाला फॉर्मूला यार, x प्लस ए वाला जो अभी जस्ट हम लोगों ने देखा, माफी चाहता हूं यहाँ पर हमने इसमें लिख दिया था, तो वही फॉर्मूला है। तो x प्लस ए, सिंपल सी बात है। अच्छा x प्लस ए, ये बात सुन लो फिर से मैं बता देता हूँ, x प्लस ए एक्स प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस का ए प्लस बी, राइट राइट, और यहाँ पर आपको ए बी। एक्स स्क्वायर मतलब x की जगह पे 3x है ना, एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर ए। सर जी आप तो ऐसा वाला दे दिए सर, ये तो बड़ा खतरनाक हो गया। नहीं यार ऐसा कुछ नहीं, x के जगह पे हमारा 3x काम कर रहा है, a की जगह पे ये काम कर रहा है, b की जगह पे ये काम कर रहा है। फिर से प्लस प्लस a प्लस बी, a की जगह पे 2, b की जगह पे 7, 2 प्लस का 7, ठीक है सर। x की जगह पे क्या काम कर रहा है, 3x काम कर रहा है, तो 3x लिखना पड़ेगा यहाँ पे आपको ये चीज 3x की जगह पे x लिख दो तो गड़बड़ हो जाएगा, छूट जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। ए बी मतलब 7 गुनी का 2 है ना, मतलब हमारा 7 गुनी का 2। सिंपल से दिखा जाए तो यहां से 3 तिया 9x स्क्वायर, 7 दू 9 तिया 27x और 7 दूनी 14, डेट इज अ सॉल्यूशन। तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, ये भी आपको 1 का तीसरा ही है, 5 माइनस का 4x 5 प्लस का 4x। सर ये कैसे होगा, सर यहां पर आप क्या करोगे, मैं यहां पर एक फॉर्मूला बोलूंगा बाबू, आपको फॉर्मूला लेकिन याद ही रखनी है, ए माइनस बी ए प्लस बी, फॉर्मूला कहता है ए स्क्वायर प्लस का आपको बी स्क्वायर। बोलेंगे जी सर ठीक है, अगर ऐसा हो तो ये तुम्हारा ए है, ठीक, ये तुम्हारा बी, तो ए माइनस बी, ये ए है ये बी है, ए प्लस बी, कुल मिला के ए का वैल्यू 5, बी का वैल्यू -4x। इस फॉर्मूला में जो है डाल दीजिए, ए की जगह पे कितना डाल देंगे
5 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस का बी स्क्वायर, बी है ना, बी स्क्वायर, बी की जगह पे कितना बेटा माइनस का 4 है, मतलब समझोगे प्लस का 4, है ना, क्योंकि डायरेक्टली यहां पर जो आपको ये फॉर्मूला होता है, क्योंकि ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, माफी चाहता हूं यहाँ यार, यहाँ माइनस ना लिखा गया होगा, ठीक है बाबू, ठीक, ओहो हाँ, तो ये चीज है बाबू, तो ए माइनस बी ए प्लस बी, यहाँ माइनस होता है, माफी चाहता हूं, प्लस लिखा गया था, तो 5 का स्क्वायर आपको 25 माइनस का 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 रहेगा, और इधर आपको एक्स स्क्वायर, मतलब 25 माइनस का आपको 16 एक्स स्क्वायर, दैट इज अ सॉल्यूशन, डन है ना, ये चीज है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारे पास है 7x प्लस का 2 7x माइनस 3, बोलेंगे गुरु इसमें आप क्या कीजिएगा यहां पर जो है तुम्हारा जो x का काम कर रहा है मेरा बाबू, तो x की जगह पे कितना काम कर रहा है 7x काम कर रहा है, a की जगह पे कितना काम कर रहा है 2 काम कर रहा है, b की जगह पे माइनस का 3, सर क्या मसला है, मसला ये है कि आपने देखा कि जो x प्लस का a, अगर ये दोनों अलग रहता है ना तब x प्लस का b फॉर्मूला ये कहता है एक्स स्क्वायर प्लस का ए बी, ए प्लस बी इंटू का एक्स प्लस का ए बी, दैट इज फॉर्मूला। यहां जो है हमारा इस फॉर्मूला में ये वैल्यू को डाल देंगे, है ना, एक्स की जगह पे कितना बेटा 7x, तो 7x का आपको स्क्वायर, ठीक है सर, प्लस का a माइनस बी, ए की जगह पे 2 बी की जगह पे माइनस 3 है, ए की जगह पे 2 बी की जगह पे माइनस 3 डाल दें, यहाँ पे 2 माइनस का 3, ए की जगह पे कितना, एक्स की जगह पे कितना है सर, एक्स की जगह पे तो 7x है, तो यहाँ 7x डालना पड़ जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पर x था इंटू में प्लस का ए बी, ए की जगह पे कितना 2 है, बी की जगह पे माइनस 3 है, इसका मतलब ये है कि 7 7 49 इंटू का एक्स स्क्वायर, 2 में से 3 गया तो 1 माइनस 1, माइनस को 7 से गुना किया तो माइनस का 7x, द्वितीया 6, 49 एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 6, दैट इज सॉल्यूशन। चलिए ये तो चौथा नंबर था, आइए पांचवा नंबर क्वेश्चन, कहता बाबू ए स्क्वायर प्लस का 4/5 ए स्क्वायर माइनस का 4/5, तो ए स्क्वायर प्लस का 4/5 ए स्क्वायर माइनस का 4/5, यहां पर क्या सर कर सकते हैं, सर ये भी तो वही चीज है ना, हाँ यार ये तो मैंने भूल ही किया, क्यों, अगर आपने सोचा कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, सर जी उधर तो ए स्क्वायर है, गधो ए स्क्वायर है तो क्या दिक्कत है, उसको भी यही समझो, नहीं ए माइनस बी फॉर्मूला क्या कहता है, ए का स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, सर जी वो भी तो ए में दिया हुआ है सर, हमको कंफ्यूजन, अरे तो क्या समझो एक्स प्लस वाई समझो, हाँ एक्स माइनस वाई समझो, अरे बतवा सेम है यार, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर समझो, हे भगवान दोनों सेम बात है, हाँ ये फॉर्मूला सब सेम है, एक्स की जगह पे वाई, एक्स की जगह पे ए की जगह पे एक्स, बतवाई जा सेम, यकीन जानो बाबू यहां पर से तुम जो ये तुम्हारा एक्स का वैल्यू है, अगर इस पर ध्यान दे रहे हो तो एक्स की जगह पे कितना काम कर रहा है, ए स्क्वायर काम कर रहा है, सर जी वाई की जगह पे क्या काम कर रहा है, सर जी वाई की जगह पे जो है ना आपका 4/5 काम कर रहा है, अब बताओ कच्छो दिक्कत, फॉर्मूला बगल में चिप देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका मतलब ये है कि इनका जो वैल्यू होता है एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पे ए स्क्वायर, इसका आपको स्क्वायर, सर 2 स्क्वायर हो गया तो क्या दिक्कत है, वाई की जगह पे 4/5 इसका आपको स्क्वायर है, मतलब इधर ए का पावर 4, इधर आपको 4 चौकी 16 50 25, है ना, तो ए स्क्वायर के बट्टा में 16/25, दिस इज अ सॉल्यूशन, डन। चलिए ये एक का पांचवा चल रहा था, एक का पांचवा हो गया जी, दो का आपका जो है सीधे सीधे गुना किए बिना निम्नलिखित का गुणनफल का मान, अच्छा डायरेक्ट गुना नहीं कर सकते, ये यहाँ पर ये कंडीशन लगा दिया, तो सर क्या करेंगे, आइए फॉर्मूला में बैठा लेंगे, सर्व समीकरणों का प्रयोग करेंगे, 102 है, मैंने बोला कि सर 102 को 100 प्लस का 2 लिख दो, सॉरी मैं कौन दिक्कत है, मेरे को 100 प्लस का 2 लिख दिया, है ना, 100 प्लस का 2, ठीक है, इसे कितना लिख सकते हैं 100 प्लस का 6, ठीक है गुरुजी, आगे बताइए, मैं तो बोलूंगा आगे कुछ नहीं बताऊंगा, बस इतना काफी है तो ये चीज, तो 100 प्लस 2 और 100 प्लस 6, मैं यहां से एक काम कर देता हूं, काम ये कर देता हूं प्रभु कि ये a प्लस बी, मतलब ये वाला फॉर्मूला x प्लस का a और x प्लस का b, मतलब आपको एक्स स्क्वायर प्लस का a प्लस बी
एक्स प्लस का ए बी, दिस इज फॉर्मूला। ठीक है सर, तो एक्स स्क्वायर, एक्स के जगह पे कितना 100, इसका आपको स्क्वायर कर देनी है, हो गया, प्लस ए प्लस बी, ए के जगह पे कितना सर जी, ये तुम्हारा एक्स का काम कर रहा है, अगर तुमसे यहां से लिख दो, गुरुजी का दिक्कत है, देखो है। अच्छा मैं इसको मिटाता हूँ मैं समझाता हूँ यार, यार नहीं समझ में आएगा तो फिर दिक्कत है, मैं समझा देता हूँ। देखो तुम्हारा एक्स का जो वैल्यू है ना, एक्स की जगह पे 100 काम कर रहा है, ठीक है। ए की जगह पे कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है। बी की जगह पे जो काम कर रहा है बेटा वो 6 काम कर रहा है। अब तो डाल सकते हैं, थोड़ा सब्र तो कर मेरे यार। तो एक्स स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर, ए प्लस बी, ए की जगह पे 2, बी की जगह पे 6 इंटू का एक्स, ए बी, ए की जगह पे जो है 2, बी की जगह पे 6, मतलब इधर 100 का स्क्वायर मतलब 2 गो जीरो है तो 4 गो जीरो, 2 2 4 जीरो, 6 2 8 एक्स इधर हो गया। माफी चाहता हूँ सर यार एक्स लिख दिया, एक्स को जो है 100 बनाना था यार, लग रहा मेरा भी ध्यान जो है ना सर प्रोशन की तरफ, नहीं प्रोशन की तरफ नहीं है, नहीं सर आपका है, नहीं नहीं है, अरे है नहीं है, 6 2 8 इधर 100 लिख दे गुना में एडिशन, तो 6 2 8, 8 को 100 से गुना किए तो 800, 6 2 ना 12, सर ये क्या आ गया पता नहीं, 10,000 रुपया 800 रुपया, 10,800, 12 मतलब 10,812 नहीं हो गया रे, 10,812 जोड़ दो ना सबको, देखो 10,812, 10,812 लिख दी जोड़ दिए। चलिए 2 का दूसरा नंबर क्या कहता है, 105 प्लस का 95, अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं बाबू, ये 100 है, प्लस का 5 कर दिया मैंने, इसे 100 माइनस का 5 कर दिया, सर कोई दिक्कत नहीं, ये तुम्हारा बाबू ये जो है एक्स ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब ए के जगह पे 100 काम कर रहा है, बी के जगह पे 5 काम कर रहा है। फॉर्मूला क्या कहता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, फॉर्मूला कहता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, दिस इज फॉर्मूला। लगाइए, ए के जगह पे 100 है तो 100 का स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, बी की जगह पे कितना बाबू 5 है तो 5 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा, मतलब 4 गो जीरो, 2 गो जीरो है ना तो स्क्वायर है तो 2 गो और बढ़ा दीजिए, 4 गो जीरो, 5 का स्क्वायर 25, 1,000 रुपया में से 25 रुपया आपको क्या करना पड़ेगा मतलब घटाना पड़ेगा, सॉरी 1,000 बोल दिया, माफी चाहता हूँ, 10,000 है ना, तो ये 10,000 है, मतलब कितना हो जाएगा 10,000 रुपया में से 25 रुपया घटा दीजिए सर जी, 9,975 रुपया, रुपया वाली बात है तो और आसान हो जाता है ये चीज। 2 का दूसरा था, 2 का तीसरा है ये वाला, क्या इसका इरादा है बाबू, ठीक है बिल्कुल। 2 का तीसरा 92 इंटू का 98, हमें तो दिमाग में एक चीज चल गया सर 92 है, इस 92 को जो है अगर आप चाहो तो 100 माइनस का 100 रुपया में से 8 रुपया घटा दीजिए तो 92 रुपया, सर 98 सॉरी 100 रुपया में से 2 रुपया घटा दीजिए, 100 रुपया में से 2 रुपया घटा दीजिए, 98 रुपया हो गया ना, इसको हम लोग इतना लिख दिए और इसको हमने इतना लिख दिया। अब चलिए ये आपका क्या है 100 माइनस 8, 100 माइनस का 2, सर क्या कीजिएगा कुछ नहीं करेंगे, अब x के जगह पे 100 काम करेगा और अरे भाई दोनों माइनस में है, फॉर्मूला तो यही लगेगा x प्लस ए एक्स माइनस का बी, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस का ए प्लस बी इंटू का एक्स प्लस का ए बी, मतलब ए इंटू का बी, दिस इज अ फॉर्मूला, क्लियर है। एक्स के जगह पे ए के जगह पे 8 माइनस का, बी के जगह पे माइनस का 2, अगर माइनस में हो तो माइनस में लिख दीजिए, यहाँ पे जोर में था तो जोर में लिखते हैं ना, एक्स स्क्वायर मतलब आपको जो है 100 का स्क्वायर, ठीक हो गया ना, ये 100 का स्क्वायर प्लस का
ए प्लस बी, ए की जगह पे -8, बी की जगह पे -2 इंटू का एक्स है ना, मल्टीपल में एक्स, एक्स की जगह पे कितना 100 प्लस का ए बी, ए की जगह पे -8, बी की जगह पे -2 ब्रैकेट में लिख दीजिए और खूबसूरत बढ़ गया। 100 का स्क्वायर मतलब आपको 4 गो 0, 2 गो है तो 4 गो, 8 2 10 माइनस का 10 को 100 से गुना किया 3 गो 0, 8 दूनी 16 प्लस का। सर अब बताइए सर 10,000 रुपया में से आपका 1,000 रुपया घट गया तो कितना हुआ, 9,000 रुपया हुआ। सर ठीक है, इधर 16 रुपया है, 9,000 रुपया 16 रुपया क्या रुपया हुआ सर, 9,016 हो गया, 9,016। माफी चाहता हूँ, ये 9 लिखा हुआ है, 9,016 हो गया, डन, काफी। आइए 2 का तीसरा देखिए, a माइनस का 1/a और a प्लस का 1/a, ए स्क्वायर का जो है आपको 1/a स्क्वायर, भाई a का पावर 4 प्लस का 1/a का पावर 4। सर बहुत खतरनाक है, सर बहुत खतरनाक है, सर छोड़ दीजिए इसको, हमसे नहीं मत बनाइए। मैं तो बोलूंगा यार आसान है, क्या कहते हो, आसान है ना, कैसा? मुझे तो लौकत है कि बड़ा आसान दिख रहा है हमको। क्या इनमें 2 पद है यार, एक तो यहां से यहां तक है ना, अब बुक में दिखेगा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, और एक यहां से लेके यहां और उधर लिखा हुआ है, कुल मिला के 2। अगर हम देखा जाए तो इनका जब हम हल करेंगे सॉल्यूशन में, ध्यान दीजिएगा 2 तरीके से हल करना पड़ेगा। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, इस क्वेश्चन को जो मैं एक नया पृष्ठ में बनाता हूँ यार, मुझे लग रहा है कि एक नया पृष्ठ के लिए होनी चाहिए। हाँ, रीजन ये है कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही खास है। 3 नंबर क्वेश्चन है, क्या था, a माइनस का a था और एक जो था a प्लस का 1/a था, और इसी का एक स्क्वायर में था, है ना, और पाली वाली उसका डबल स्क्वायर था। ये एक टर्म हुआ, एक और टर्म है a स्क्वायर इंटू ए में है, 1 के बट्टा में a स्क्वायर है, फिर इसका वापस से इंटू है कि आपको a का पावर 4 है, 1 के बट्टा में a का पावर 4 है। तीसरा नंबर प्रश्न, मैं इसको क्या करें, अलग अलग तौर ले, a स्क्वायर 1/a स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, a का पावर 4 है। हाँ यार, कोई कुछ ना कुछ तो हम लोग को करना ही पड़ेगा ना, बिना कुछ किए कर्मकांड किए हो नहीं सकता यार। सर क्या कीजिएगा, मैं तो बोलता हूँ इनके लिए थोड़ा सा बहुत मेहनत कर देते, थोड़ा सा समझदारी वाला। ये a माइनस बी है, ये a प्लस बी है, बोलेंगे जी सर। अब बताइए सर इसमें आप क्या कर सकते हो, यकीन जाने यार, मैं इसको जो हूं a का स्क्वायर कर सकता हूं, माइनस का b स्क्वायर कर सकता हूं। सर ये क्या फायदा है इससे, सर इससे क्या फायदा, कुछ ना कुछ तो फायदा हो ही जाएगा। आइए, इनटू में a का पावर 2 1/a स्क्वायर, ठीक, एक ये है, एक a का पावर 4 है, 1/a का पावर 4 है। सर आप बताइए ना क्या कीजिएगा, मुझे तो लगता है यार यहाँ पे मेहनत कुछ ज्यादा ही करना होगा। इधर आपका a स्क्वायर हो गया, इधर भी माइनस का 1/a स्क्वायर हो गया, ठीक। अब इससे ज्यादा इसके साथ दे दीजिए, a स्क्वायर 1/का a स्क्वायर, ठीक, इसको आप अलग कर दीजिए, a का पावर 4 1/a का पावर 4 है, ठीक। फिलहाल इनके साथ कर्मकांड करते हैं ये। अच्छा अभी जैसे a माइनस बी ए प्लस बी फॉर्मूला लगाता है, यहाँ पे फॉर्मूला लगा है मेरे दोस्त, कुछ और मैं समझ रहा हूँ यार, क्या समझा तू, ये a माइनस का b था, मुझे लगा कि आप समझ गए होंगे, ये a प्लस का b था, है ना। फॉर्मूला क्या कहता है, आजा बेटा नीचे, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, दिस इज फॉर्मूला। अपने पापा के घर से कुछ नहीं मैंने किया, फॉर्मूला लगा, ये हमारा a का काम कर रहा है, ये b का, a माइनस बी ए प्लस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये चिंदी को तो ऐसा ही नोट कर रहे हैं, इसको तो ऐसा ही लेकर अभी खेल रहा है, कुछ नहीं किया। अब देखो वापस से ये आपका a हो गया, ये b हो गया, a माइनस बी और ये a प्लस बी। पावर में लिखा हुआ तो हम डरेंगे, तेरी का बिहारी होके डरोगे, a माइनस बी ए प्लस बी,
ए का स्क्वायर, मतलब ए का स्क्वायर पहले से है, फिर से स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, 1 बट्टा ए स्क्वायर है ही है, फिर से इसका स्क्वायर करेंगे और इसको वापस हम ब्रैकेट में लिख रहे हैं ताकि इसके साथ कोई कंफ्यूजन ना हो। ए का पावर 4, 1 बट्टा ए का पावर 4। देख लो कोई गलती मैंने किया, सिंपल सा चल रहा, ये चीज है एवरीवन। मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूं ताकि मैं जो हूं आपको इससे आगे की दुनिया बताऊं। बेख्याली में भी तेरा ही ख्याल आए। एवरीवन यहां पर जो मैंने देखा ए का पावर 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये भी ए का पावर 4 हो जाएगा। बरोस में देखा यहाँ पर ए का पावर 4 पहले से मौजूद है, 1 का बट्टा में ए का पावर 4 पहले से मौजूद है। अब इसके साथ रिश्ता होगा बारी बारी से, वापस से आपका जो है ये ए कहलाएगा मेरा बाबू, ये वापस से आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ए माइनस बी, ये बी का काम कर रहा है, ये ए प्लस बी। इसका मतलब ए का स्क्वायर, पावर 4 पहले से था, आपको वापस से स्क्वायर, ये नया वाला बात हुआ, ठीक है ना। 8 में आएगा आंसर, अभी हम देखेंगे, डोंट वरी। 1 के बट्टा में ए का पावर 4, वापस से 2, 4 दूनी 8, ए का पावर 8, नीचे 4 दूनी 8, तो ए का पावर 8, 1 का पावर तो कोई दिक्कत नहीं, 1 ही हो जाएगा। आप देखते हैं 3 नंबर प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न प्रभु भाई। लेकिन यार क्वेश्चन आपको जो है इसमें तकरीबन 41 को क्वेश्चन है यार। हाँ ये चीजें आपको मानना पड़ेगा कि क्वेश्चन है ढेर सारा। जो आपका 3 नंबर है ए का पावर 8 माइनस 1 बट्टा ए का पावर 8, यार लाजवाब क्वेश्चन है यार, लाजवाब है, मजा आ गया यार, दिल खुश कर दिया। हाँ दिल का, ओए दिल का क्या करे साहिब, हम उन्हीं पे मरते हैं, वही वाली बात हो गई नी। 98 का पावर 2 है, इसका मान आपको निकालनी है, उपयुक्त समीकरण का सर्व समीकरण का प्रयोग ही करना पड़ेगा। चांसेस नहीं बनता भाई, आपका चांसेस नहीं बनता यहाँ पर कुछ, आप ऐसा सोच लेगा। इसे लिख दो 100, 100 रुपया में से 2 रुपया घटा दो, मुश्किल नहीं है, होल स्क्वायर। सर क्या करिएगा, मैं बोलता हूं ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर दो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या कहता है, ए का स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab, या फिर इसी फॉर्मूला को ऐसा भी लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, दोनों अपना ही बच्चा है। तो ए का स्क्वायर माइनस का 2, ए के जगह पे 100, बी के जगह पे माफी चाहता हूं इंटू में 2, प्लस का बी स्क्वायर मतलब आपको जो है 2 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर 1000 मतलब 4 को 0, 2 दूना 4, 100 से गुना किया 400, 2 का स्क्वायर 4, मतलब हमारे पास है ये 10,000 है, ये यार 10,400 की घटा कर दे या फिर 400 को घटा दे यार, कुछ कर दो पर वो कुछ कर दो, कुछ नहीं। 10,000 रुपया में से 400 रुपया घटाए तो क्या रुपया हुआ सर, 10,000 रुपया में से 400 घटाए तो 9,600, 9,000 का 600 जोड़ का 4 रहेगा, मतलब 9604 हो जाएगा, नहीं 9604, 9,604 जोड़ जोड़ है यार, अपना वाला जोड़ है। चलिए मजेदार क्वेश्चन था ये, मुझे अच्छा लगा ये। फिर क्वेश्चन है 5 नंबर, इनका देखो इरादा क्या, ऐसा दिया हुआ है, अब आपको जो है यार इनको जो है ना आपको अब उल्टा लेकर चलना, पहले ए प्लस बी का होल स्क्वायर करते थे, अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab सब कुछ करके दिया हुआ है, अब तुझे ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकाल ली, ऐसा बिल्कुल ऐसा। देखो ये तुम्हारा ये जो है ना, ये इसको तुम ऐसा लिख दो 7x का होल स्क्वायर लिख दो, ठीक है, मैं अभी जुगाड़ कर रहा हूँ यार, तुम देखो ना 2 एक ए तुम्हारा ये 7x काम कर रहा है, ठीक है सर बी का नहीं पता, इसको देख लो ये 5 का जिसका वर्ग होता है उसको देख लेना, ठीक है 5y का वर्ग होता है ना, तो ये तुम्हारा बी का काम कर रहा है, यहाँ पे तुम 5 लिख दो भाई, देखो है 7 दूना 14, 14 पंचे 70, ये बात है 70 आ गया, इधर 7 7 49 आ गया, 5 का स्क्वायर 25 आ गया, तो सर आपने आइडिया कैसे लगाया आपके सामने है, इसको मैं थोड़ा नजदीक लिखता हूँ, कुछ ज्यादा दूर लिख दिया, इतना दूरी रिलेशन कुछ थोड़ी है इसका, ये जो है हमारा 5y का होल स्क्वायर है। देखिए फॉर्मूला बन गया, फॉर्मूला क्या कहता है उल्टा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पहले ऐसे याद आते थे, अब उल्टा चल रहे हैं, डोंट वरी। देखो ये मतलब तुम्हारा ए का वैल्यू 7x है, बी का जो वैल्यू है वो 5y है,
है ना, ए प्लस बी इसमें डाल दीजिए। ए की जगह पे 7x डाल दिए, बी की जगह पे 5y डाल दिए, इनका हमने होल स्क्वायर कर दिया। बोलेंगे सर जी यही इनका आंसर हो गया? बिल्कुल यही आंसर हो गया, कोई रोकेगा क्या? तो एवरीवन हमारे पास ये 6 नंबर प्रश्न है। क्या कहता है, चेक कर लीजिए आप। 9x स्क्वायर माइनस का 16y स्क्वायर है, इसे सॉल्व करनी है। यकीन जानो यार ये भी आसान है। इसे जो है आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट में बदलिए, जिससे कि आपको ये माइनस बी और ए प्लस बी वाली बात हो जाए, है ना। ये चीज उल्टा हम लोग चल रहे या फिर सीधा चल रहे, दोनों वही है। इसको जो है 3x लिख दो, मतलब 3x का होल स्क्वायर माइनस का 4y का y स्क्वायर। 3 का आपको 9x का होल स्क्वायर वापस हो जाएगा यार, माफी चाहता हूं। ये तुम्हारा a की जगह पे काम कर रहा है 3x, b की जगह पे जो काम कर रहा है 4y, है ना। a माइनस बी मतलब आपको a की जगह पे 3x है माइनस का b, ठीक, और a प्लस बी 3x प्लस का 4y। चाहे इसे पहले लिख दो चाहे उसे पहले लिख दो, इससे कोई आपत्ति नहीं। बस सर बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है 25/4 ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बट्टा का 9 है। आप भी इसे जो है 5 के बट्टा में 2 समझो, 25/4 है ना, 25 बट्टा में 4 है। कितना समझ सकते हैं इसको? 5 के बट्टा में 2 समझो, नहीं क्योंकि 5/2 इंटू का 5/2, 2 दूना 4 5 25। पकड़ो बात को, 5/2 इंटू का ए का होल स्क्वायर कर दो। देखो 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 25/4 हो जाएगा। बी मतलब आपको ये इसे समझो बी बट्टा का 3, 9 है, देखो ये बी का स्क्वायर इधर 3 का स्क्वायर, वापस से बन गया फॉर्मूला पीछे वाला, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ए माइनस बी मतलब आपको 5/2 इंटू का ए माइनस का जो है b/3। ये a माइनस बी निकल गया, अब a माइनस बी 5/2 और b/3, ये a प्लस बी है। दिस इज सोल्यूशन। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 8 नंबर, 81 माइनस का 25x का होल स्क्वायर। 9 नमा 81 तो 9 का स्क्वायर 5x का आपको होल स्क्वायर। 9 नमा 81 नहीं, 9 माइनस का 5x और इधर आपको जो है 9 प्लस का आपको जो है 5x। ये a माइनस बी ए प्लस बी है, a माइनस बी ए प्लस बी, समझ रहे हो ना, वापस से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पुराना वाला फॉर्मूला। हमसे कितना फॉर्मूला लिखवाइएगा? 5 माइनस का 20 x का स्क्वायर। 5 को पहले तो आप 5 कॉमन ले लो ताकि इसका फॉर्मेट बन जाए। 5 ले लिए कॉमन तो इधर 1 बच गया, ये 5 चौका 20 बन गया। इसको कहते हैं कॉमन लेना। क्या कहते हैं? कॉमन। अगर कभी भी कॉमन लेते बाबू उसके डिवाइड में आ जाता है, ठीक है ना। हाँ देखो 20 के भाग में भी 5 आ जाएगा, इसीलिए 5 चौका 20 बन गया, ये 5 इकाई 5 बन गया। तो क्या बचा? इधर 1 इधर 4 बच गया था, है ना। एक्स स्क्वायर तो गुना में था तो एक्स स्क्वायर भी आ जाता है ना, ये टर्म होता। हाँ अब देखिए ये 5 हमारे पास ब्रैकेट के अंदर ही रहेगा, इसे समझो तुम a का स्क्वायर, इधर 2x का आपने स्क्वायर समझो सर ऐसा। अब देखना तुम्हारा a की जगह पे जो काम कर रहा है 1 और b की जगह पे 2x। फॉर्मूला क्या कहता है? 5 तो बाहर है जी सर। अब यहां पर से a माइनस बी, a की जगह पे 1 b की जगह पे 2x सर, a प्लस बी। हाँ बिल्कुल 1 प्लस का 2x। वाह सर, दैट इज सोल्यूशन। डन। चलिए अगली बात, 10 नंबर क्वेश्चन हमारे पास 2x का पावर 4 माइनस का 32 है। क्या कर सकते हैं? 2 कॉमन ले सकते हैं। यहां से मैंने 2 कॉमन ले लिया तो x का पावर 2, ठीक है। आगे आगे आप समझो कि ये 32 है तो इससे हम लोग जो है 16 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर 16 दूनी 32। यहां पर जो है 2 एक्स, माफी चाहता हूं ये 4 है, इसे जो है हम लोग x का पावर कितना लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं। उसका 2 लिखेंगे, 16 है, 16 को कितना लिखेंगे? 4 का पावर 2, 4 चौकी 16, मतलब ये हमारा 2 रहेगा। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला ए माइनस बी और ए प्लस का बी। दिस इज सॉल्यूशन। 2 ए माइनस बी मतलब एक्स स्क्वायर माइनस का आपको 4 मतलब ए माइनस का बी। ए की जगह पे एक्स स्क्वायर काम कर रहा है, बी की जगह पे 4 काम कर रहा है। ए प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस का आपको 4, ठीक है। चलिए मुझे लगता है कि ये
यही सॉल्यूशन हो जानी चाहिए, अब क्या करेंगे हम लोग इसमें? नहीं सर, एक और होनी चाहिए। सही पकड़े, ये 2 है, देखो मैंने ब्रेकेट है, बिग ब्रेकेट कर दिया, एक्स स्क्वायर है, इसे मैंने एक्स स्क्वायर लिखा, इधर माइनस के 2 का स्क्वायर कर दिया, 4 है, 2 का स्क्वायर लिख सकते हो, इसे मैंने ब्रेकेट में लिखा, और पहले से एक्स स्क्वायर प्लस का 4 है, मैंने इसके साथ कोई छिड़खानी नहीं किया। ठीक है सर, इसमें वापस से एक फॉर्मूला लग गया, ये भी ए स्क्वायर है माइनस का बी स्क्वायर है ना, ए माइनस बी ए प्लस बी, वापस से 2 इंटू का एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस का 2, दिस इज फॉर्मूला, और इधर है एक्स स्क्वायर प्लस का 4, सॉल्यूशन बन गया। ये चीज डन। चलिए अगला क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन कहता है 3a का पावर 3 b 243 a b का पावर 3। मैं बता दूं यहां से 3ab दोनों में कॉमन है, निकाल लीजिए। 3ab मैंने कॉमन ले लिया, निकाल लिया मैंने, तो क्या बचा? 3 तो गायब, a क्यूब था तो a बाहर, a स्क्वायर बच गया, b तो गायब क्योंकि सिंगल है, सिंगल वाले की ऐसा ही थी। वापस यहां पर भी आपको जो है कॉमन लिए, देखो नहीं समझ में आया तो जब भी कॉमन लेते हो, जो चीज भी आपने कॉमन लिया वो चीज नीचे भाग लगा के काट सकते हो। 3ab, a से a गया, b क्यूब था तो यहाँ स्क्वायर बच गया, 3 से 3 मत काटना, 3 अट्ठे 24, 3 इकाई 3, 81, क्या बचा? 81 b स्क्वायर, 81 b स्क्वायर, ये बच गया। अब इसको जो है फॉर्मूला पे बैठाना है, 3ab, ठीक है, ये a स्क्वायर है 81 को 9b का होल स्क्वायर मैंने कर दिया, 9 लिखा हुआ, b का होल स्क्वायर। अब बताइए, अब यहां पर से ये 3ab a स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, a की जगह पे स्वयं a है, b की जगह पे 9b है। सर अब बताइए क्या कीजिएगा? अब मैं ये करूंगा कि a स्क्वायर माइनस a माइनस b मतलब a माइनस का 9b, ठीक, और a प्लस का 9b, दिस इज सॉल्यूशन। बोलेंगे सर ये बिल्कुल ये 3ab बाहर हो जाएगा ये चीज, या फिर ब्रैकेट हटा सकते हो, 3ab a माइनस का 9b और a प्लस का 9b, दिस इज अ फाइनल सॉल्यूशन। ये 11 नंबर था। 12 नंबर, 3x का पावर 3 48x, 3 छक्के 48, सॉरी 3 छक्के नहीं 16 3 48, 3x कॉमन, तो ये x स्क्वायर बच गया और ये 16 3 48 मतलब 16, x तो वैसा ही बाहर जा चुका है। अब देखिए इनको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 3x, ये x स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर मैं लोग कर सकता हूं, है ना, ये 3x रहेगा, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब ये a काम कर रहा है और ये b काम कर रहा है, x माइनस का 4 और x प्लस का 4, a माइनस b a प्लस b, दिस इज सॉल्यूशन, डन हो चुका। ये 12 नंबर आपका क्वेश्चन था। 12 के बाद 13 नंबर, क्या इरादा है वो देखिए, कहता 8 ab स्क्वायर 18 ab क्यूब, यहां से मैंने 2a कॉमन ले लिया, 2 चौकी 8 मतलब 4b का स्क्वायर, 2 नमी 18 9a स्क्वायर, ठीक है, मैंने यहां 2a लिख दिया, ये देखो यहां देखो 2b का होल स्क्वायर, 3a मतलब इसका भी स्क्वायर, आपने जो है यहां पर 2a लिख देंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, a माइनस b और a प्लस का b, दिस इज सॉल्यूशन। जी सर, a माइनस b मतलब 2b माइनस का 3 है, 2b माइनस का 3 है और ये 2b प्लस का 3 है, दिस इज सॉल्यूशन। ओ यार कमाल की चीज हो, मतलब हमारे पास ये 2a हो चुका है, ये 2b माइनस का 3 है कुछ कर भी नहीं सकते इसमें, क्या करेंगे? ओ कुछ गलती तो नहीं कर दिया मैंने ना? सही है, नहीं मैं कुछ और समझ रहा था। ये 2b प्लस का 3 है, इससे ज्यादा कर भी नहीं कुछ कर सकते। मुझे लगता है क्वेश्चन 13 देखें एक बार, आंसर
13 नंबर 2a 2b माइनस 3 है। वही तो, कोई शक मुझे नहीं, मैं वहां पे कॉमन के बारे में सोच रहे थे इसीलिए शक लग रहा था। ठीक है 13 नंबर। 14 नंबर क्या कहता है? कहता है 27 ए स्क्वायर माइनस का 48 बी स्क्वायर। ठीक है 27 को लिख सकते हो कितना, तीन 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 नंबर 27 16 48। हाँ मतलब मेरा ये कहने का इरादा है कि ये कट सकता है, इसका मेरा ये कहने का इरादा है। तो 3 नमा कॉमन ले लीजिए, 9 तिया 27 9 तिया 27 9 ना 3 से 3 नमा 27 16 तिया 48। थोड़ा सा सोचना पड़ता है बाबू। ठीक 3 यहां देखिए 9a है, इसको 3a समझिए, इसका स्क्वायर, इसको 4b का स्क्वायर समझिए, मतलब ये 3 रहेगा। 3a मतलब a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, a माइनस b और ये a प्लस b। हो गया, कुछ कर नहीं सकते हो इसमें, कुछ नहीं कर सकते, ये इनका सॉल्यूशन हो। कुछ कर ही नहीं सकते, हम भी नहीं कुछ करेंगे, बस इतना ही इनका सॉल्यूशन होनी चाहिए, वही चीज है। ये 14 नंबर है। आइए ना 15 भी देखते हैं। x माइनस का 64 का पावर x क्यूब, x कॉमन लिया मैंने, ये 1 है, ये सिर्फ 64 x स्क्वायर, x रहेगा यहाँ पे 1 है तो इसको 1 का स्क्वायर समझो, इसे 8x का होल स्क्वायर समझो। अब समझो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दिस इज फॉर्मूला a माइनस b एंड a प्लस b। ये सॉल्यूशन है। a माइनस b x तो 1 माइनस का 8x 1 प्लस का 8x हो गया, सॉल्यूशन बन गया।